मेरे तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में लिख देते कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरन पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला, केवल एक नाम स्मरण कर लेना, नाम का उच्चारण कर लेना, नाम में डूब जाना, वो एक सुख की राशि। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो तीर्थ में जाकर सुख की अनुभूति होती है, तीर्थ में जाकर उसको खुशी मिलती है, सुख मिलता है। तीर्थों में घूमता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। और दूसरे नंबर का होता है वो भक्त जो अपने ही घर में बैठकर, अपने ही भवन में निवास कर भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में, स्मरण में डूबा है, मंत्र जाप में लगा रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तीर्थ जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ, दिल से जाइए, और जितना जा सकते हो उतना तीर्थ का स्मरण करो, क्योंकि तीर्थ की ओर हमारा चरण जैसे जैसे बढ़ता चले जाता है, हम जैसे जैसे तीर्थ की ओर जाते जाते हैं, वैसा वैसा हमारा पाप नष्ट होते चले जाता है। तीर्थ जाओ, मना नहीं, खूब जाओ, मना नहीं, पर तीर्थ में जाकर केवल शरीर को सुख नहीं देना है हमको। तीर्थ में जाकर केवल शरीर का सुख नहीं, हमको तीर्थ में जाकर इस आत्मा के सुख को देना है। हम इस आत्मा का सुख देते हैं। दुनिया के कई लोग तीर्थ करने जाते हैं तो पहले जाकर सबसे पहले देखेंगे तो होटल देखेंगे, अच्छी होटल मिलना चाहिए, शानदार रूम रहो, रूम में मना नहीं है, पर रूम में रहने के साथ में एक चीज और होना चाहिए, सुबह उठो तो भगवान का कम से कम 5 बार 7 बार नाम तो लो। दोपहर में अगर विश्राम कर रहे हो तो 5-7 बार भगवान का नाम तो लो। होटल में रुको, शरीर को सुख दो, मना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर ही दुखी हो जाएगा तो भगवान का भजन कैसे हो पाएगा। पर उस होटल में भी, जिस होटल में आप निवास कर रहे हैं, जिस होटल में आप रह रहे हैं, जिस होटल में आप कमरा लिए हैं, उस होटल में भी कम से कम जिस तीर्थ में आप आए हैं उस तीर्थ का स्मरण करते रहो, भजन करते रहो, या नाम जाप या मंत्र जाप तो भगवान की प्राप्ति, तो भगवत चरणारविंद का रसास्वाद हमको प्राप्त हो सकेगा। जहां मर्जी पड़े तहां रहिए, और इस मन को भगवान के चरणों में रमा कर मंत्र जपते रहो। और जितना मंत्र में आप डूबेंगे, जितना नाम जाप में आप डूबेंगे, जितना आप स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतनी उतनी इस हृदय चित्त में, इस मन में भक्ति का संचार होता है। एक रुद्राक्षों में 2 मुख्य रुद्राक्ष होते हैं। उसको गौरी शंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी शंकर। उसको शिव पार्वती भी कहते हैं, उसको सती शिव भी कहते हैं।
उस रुद्राक्ष का सबसे प्रबल अगर कोई वर्णन है तो केवल इतना है कि वो रुद्राक्ष का जल या रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति जिस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, जिस परमात्मा की भक्ति में डूबता है, जिस परमात्मा की भक्ति में रमता है, वो उस परमात्मा का दर्शन या उसकी साक्षीकरण या उसकी मौजूदगी, अर्थात वो सम्मुख में है, वो हमारे सामने है, वो हमारे सम्मुख में है, ये हमें अनुभव कर रहा है। वो हमारे सामने है, ये हमको दिखा देता है। बस गौम की रुद्राक्ष का एक सबसे प्रबल कार्य है हृदय में भक्ति का संचार। कई माताएं कहती हैं, गुरु जी जब मैं कुमारी थी ना तो वो भगवान के मंदिर जाती थी, भजन भी करती थी, कथा भी सुनती थी, सत्संग भी करती थी, स्मरण भी करती थी, मंत्र जाप नाम जाप सब करती थी। पर जब से विवाह के चक्कर में पड़ी, शादी ब्याह हो गया, उसके बाद तो ना जाने मेरी बुद्धि को क्या भंटा पड़ गया, मन लगे ही नहीं कथा में, सत्संग में, भजन में, पूजन में, स्मरण में। और बैठने जाऊँ नहीं तो 15 मिनट बाद तो मन उचिष्ट हो जाए। फिर हमने कहा फिर तो तुम्हारा मन कथा में भी नहीं लगता होगा। नहीं, कथा में तो लग जाए क्योंकि तुम बीच बीच में चिटकुल्ला छोड़ दो। सबसे सत्य बात तो ये है, अच्छी बात ये भी है कि जो भी यहाँ आता है ना, कोई मिलने वाला कोई आ गया, अभी तो कोरोना महामारी में तो फिर यहाँ परमिशन नहीं, परंतु आप लोग मानते था पर कोई लोग अगर मिलने आते हैं ना तो बहुत अच्छे से कहकर चले जाते हैं। जो मन में होता है ना वो सब बोल देते हैं कि हमारा मन नहीं लगे, हमारा चित्त नहीं लगे, हमारी वृत्ति ना लगे, हम इस मन को कैसे भी भगवान की पूजन में लेके जाएं, उचिष्ट हो जाए। तो हम भी कुछ में कथा में भी ना लगे तो क्यों नहीं लगते जाता, पर बीच बीच में मिलता उससे। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि माता जी